हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अभी तक हमने कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करना सीखा और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें मैंने जो वैल्यूएशन है अनसोल्ड स्टॉक का वो आपको बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और लॉसेस की अकाउंटिंग कैसे होगी जो कंसाइनमेंट पर होते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये है आपका कंसाइनर और ये है आपका कंसाइनी, यानी कि उसका एजेंट जिसको वो गुड्स भेजेगा। ठीक है, तो जब ये कंसाइनर इस कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, ठीक है, तो दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है, जिसको सामान्य लॉस बोलते हैं, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो होता है ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि ये लॉस होगा ही होगा, और ये केवल हम बिजनेस कर रहे हैं, कंसाइनर जो और कंसाइनी जो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, इस पर ही नहीं, इस गुड्स का जो नेचर है वो ऐसा है कि इस गुड्स का कोई भी बिजनेस व्यक्ति बिजनेस करेगा, कोई भी क्यों ना इसका व्यापार करे, उसको ये लॉस तो होगा ही होगा। जैसे कांच का सामान है तो टूट फूट तो होगी ही होगी, अगर गैस है तो थोड़ी बहुत लीक होगी ही होगी, किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा गुड्स है जो जल्दी सूख जाता है तो उसका वजन कम होगा ही होगा। आया समझ में? ओके जी। तो जो नॉर्मल लॉस होता है वो ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स होता है, और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो ड्यू टू लापरवाही। वो लापरवाही की वजह से हो सकता है। वो लापरवाही आपकी कंसाइनर की हो सकती है, कंसाइनी की हो सकती है, गुड्स जो ट्रांजिट में है, रास्ते में है, ये वाले लॉस की बात कर रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस। इसने पैकिंग सही नहीं की, उसकी गलती। जो गुड्स कैरिजेस से जा रहा है ना, रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तो ट्रक वाले भाई साहब जो है उनकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस। या कंसाइनी के पास पहुंच गया और कंसाइनी ने उसको गोडाउन में रखा, लेकिन वहां पर गोडाउन में उस गुड्स के लिए जो प्रिकॉशंस करने चाहिए थे वो उसने नहीं किए, चूहे खा गए गुड्स, है ना। तो इस तरीके से, या बारिश की वजह से भीग गया गुड्स, यानी कि उसको सही जगह सेफ्टी सिक्योरिटी उसकी नहीं की, जिसकी वजह से लॉस हो गया, तो वो भी लापरवाही की वजह से हो सकता है। ताकि चाहे चाहे कंसाइनर की गलती हो, चाहे रास्ते में ट्रक वाले भाई साहब की गलती हो, चाहे कंसाइनी की गलती हो, तो ड्यू टू ह्यूमन लापरवाही, इंसानों की लापरवाही की वजह से जो भी लॉस होता है उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना वो ट्रांजिट में भी हो सकता है और कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद भी हो सकता है, और नॉर्मल लॉस का भी सेम नेचर है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। आज मैं जो आपको अकाउंटिंग कराने वाला हूं, आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं नॉर्मल लॉस का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एबनॉर्मल लॉस की भी अकाउंटिंग करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल लॉस जो है, हाँ, वो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है, बस उसका इफेक्ट हम वैल्यूएशन जब करते हैं अनसोल्ड स्टॉक का तो वहां दे देते हैं, जबकि एबनॉर्मल लॉस जो है ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर भी शो करते हैं एंड वैल्यूएशन जो करते हैं वहां पर भी उसका इफेक्ट आता है। तो चलिए हम नॉर्मल लॉस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं फटाफट से, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एम कोल कंपनी कंसाइन टू मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड। तो हमारे यहां पर जो है दो कंपनी है, एक है एम कोल, तो हु इज एम कोल? एम कोल जो है वो है कंसाइनर एंड है आपका मिस्टर राकेश सेल्स, राकेश सेल्स लिमिटेड, ठीक है, ये है आपका कंसाइनी। ओके जी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो हमारा एम कोल है, जो कंसाइनर है, वो भेज रहा है 1000 क्विंटल जो है कोल भेज रहा है, कोयला भेज रहा है, 1000 क्विंटल भेज रहा है, ठीक है, और एट इनवॉइस प्राइस 40 रुपीज पर क्विंटल, और रेट क्या है उसकी? 40 रुपीज पर क्विंटल पे भेज रहा है, ठीक है। ओके जी।
द कंपनी पेड 50 पैसा पर क्विंटल फॉर लोडिंग। अच्छा, लोडिंग के चार्जेस क्या है? लोडिंग के चार्जेस हैं यहाँ पर 50 पैसा पर क्विंटल। तो कितने क्विंटल है? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई 50 पैसा करेंगे तो 500 रुपये। ये हो गए लोडिंग के 500 रुपये, ठीक है। और जो गुड्स है उसका वैल्यू हो गया 40,000 का, ठीक, ओके। एंड रेलवे फ्रेट जो रास्ते में लग रहा है, रेलवे फ्रेट, ये सब कंसाइनर के खर्चे हैं, वो लग रहा है आपका 3 रुपी 50 पैसा पर क्विंटल रेलवे फ्रेट, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो 3 रुपीज़ 50 पैसा, तो 3,500 रुपये। तो यानी कि कहने का मतलब, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो कंसाइनर गुड सेंड कर रहा है 40,000 का, उसके ऊपर उसने लोडिंग के खर्चे दे दिए 50 पैसा पर क्विंटल, 1000 क्विंटल है तो 500 रुपये। रेलवे फ्रेट जो है वो 3 रुपीज़ 50 पैसा यानी कि 3.5 रुपये पर क्विंटल दे रहा है, तो 1000 क्विंटल के हो गए 3,500 रुपये। ये कंसाइनर का हो गया मामला। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा कंसाइनी है मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड, उसने हमें डॉक्यूमेंट भेजे और उससे हमें पता चला कि हमें किसी कंसाइनर, मैं अपने आप को कंसाइनर मान रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को एमकोल मान रहा हूँ, तो एमकोल के पास जब इंफॉर्मेशन भेजी मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड ने, कंसाइनी ने, तब हमें यानी कि एमकोल को पता चला, कंसाइनर को पता चला कि राकेश ने आगे जो है 800 क्विंटल गुड्स सेल कर दिया है एट द रेट 60 रुपीज़ पर क्विंटल। तो ये हो गया 48,000 रुपीज़ का सेल्स किया है। ये देखो लिखा हुआ 800 क्विंटल कोल सोल्ड एट 60 पर क्विंटल, ओके, ठीक है ना जी। और क्या पता चला, सेल्स एक्सपेंस भी किए हैं इसने, जो कंसाइनी है उसने क्या किया, सेल्स एक्सपेंस किए, गुड्स को बेचने के लिए कुछ खर्चे किए हैं और वो गए 1600 रुपये के। इसलिए इंश्योरेंस भी पे किया है इसने, इंश्योरेंस भी करवाया गुड्स का, तो 200 रुपये उसके किए। ब्रोकरेज, गुड्स सेल करने के लिए दलाली देनी पड़ी, ब्रोकरेज देनी पड़ी ब्रोकर्स को, तो वो दिया है 2%। 2% किसका? ऑफ सेल्स, 48,000 का 2% हम कर देंगे। और उसके बाद खुद का कमीशन 5%, अपना खुद का कमीशन जो है वो कंसाइनी ले गई, एजेंट है तो 5% उसका कमीशन है। द एजेंट रिमिटेड अमाउंट पेबल बाय द बैंक ड्राफ्ट, बाकी जो पैसा था वो एजेंट ने बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया। हाँ, एक शॉर्टेज जरूर हुई है, 20 क्विंटल ऑफ कोल ऑन द होल कंसाइनमेंट, पूरे कंसाइनमेंट में 20 क्विंटल का जो है वो लॉस हुआ है। अब देखो 1000 क्विंटल भेजा था, 800 बेच दिया, तो स्टॉक में कितना होना चाहिए? 200, लेकिन 200 नहीं होगा, 180 होगा, क्योंकि 20 क्विंटल का हो गया लॉस। अब ये लॉस कौन सा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम इसको नॉर्मल लॉस मानेंगे, ओके। तो आइए इसकी अकाउंटिंग कैसे होती करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एम कोल, यानी कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ऑफ एम कोल, यानी कि कंसाइनर की बुक्स में मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बताता हूं, क्योंकि मेन वही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे कि सर बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। कंसाइनमेंट तो बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बस आप फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो वही बात है। डरने की है क्या बात, जब साथ में हो सर, और तो कौन होगा, डरने की क्या बात है, जब साथ में हो हमारे सर। तो यहां आ जाएगा आपका 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 1000 क्विंटल है एट द रेट कितना रुपए, 40, देख लेते हैं ना, यहाँ लिख रखा हमने सब, हाँ भाई 40,000 का हो जाएगा 40, तो ये हो गया भैया 40,000, ओके। जो कंसाइनर ने खर्चे किए वो तो बैंक नाम से आ जाएंगे। अब कंसाइनर ने 2 तरह के खर्चे किए हैं, एक तो लोडिंग के 50 पैसे पर क्विंटल 500 रुपये, और एक रेलवे फ्रेट के 3.5 रुपये पर क्विंटल, तो 3,500 रुपये। तो 500 रुपये एक है और 3,500 रुपये एक है, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, जो कि हो गए आपके 4,000। उसके बाद कुछ कंसाइनी के खर्चे आ जाएंगे, बिल्कुल कंसाइनी के खर्चे उसके नाम से आएंगे, तो मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड नाम से आएंगे, क्योंकि ये कंसाइनी का एक्सपेंस है। और उसने क्या क्या एक्सपेंसेस है उसके देखो, ये रहे, एक तो उसने सेल्स एक्सपेंस किए 1600 रुपये और 200 रुपये इंश्योरेंस के हैं, तो ये तो मैंने दोनों यहाँ जोड़ के लिख देना है। आप चाहो तो इंश्योरेंस
है ना, सेल्स एक्सपेंस ऐसे अंदर लिख सकते हो। तो ये हो गए 1800। इसके अलावा उसने एक ब्रोकरेज पे किया था, तो यहाँ पर वो भी ऐसे ही लिख देते हैं, मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज किस पे होता है, सेल्स पे होता है। तो आइए निकालते हैं, पहले यहाँ पर सेल्स कर देते हैं, सेल्स नहीं लिखेंगे, मिस्टर राकेश, कंसाइनी का नाम आता है, आपको पता ही होगा ना, मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड। कैसे पता होगा सर? हम बेटा हम अभी तक अकाउंटिंग कर चुके हैं ना, 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें पता है। तो यहाँ पर कितना गुड सेल कर दिया, 800 क्विंटल एट दी रेट 60 रुपीज़ पर पैसा, तो 48,000। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर देखो, ये रहा, हमने बेचा था ना, 800 क्विंटल सेल कर दिया और 60 रुपये पर क्विंटल बेचा है। जो राकेश है उसको मिला 1000 था, उसमें से 800 बेच दिया, तो 200 अनसोल्ड स्टॉक होना चाहिए। आइए देखते होता है कि नहीं, लेकिन पहले ब्रोकरेज निकाल देते हैं। सेल्स पर 48,000 का 2%, 48,000 का 2% कितना होगा? 48,000 का 2% होता है 960। ओके, और कमीशन, अपना कमीशन भी तो लेगा, वो भी लिख देते हैं, मिस्टर राकेश सेल्स लिमिटेड अकाउंट, ये है कमीशन। कमीशन है सेल का 5%। सर 5% आप कहाँ से लेके आए, मन से लिया क्या? नहीं बेटा, मन वन यह काम करता नहीं है, ये 5% यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 5% कमीशन। तो 48,000 का 5% होता है 2400 रुपये, तो 2400 रुपये का कमीशन। तो सर सब कुछ तो कर दिया आपने, एबनॉर्मल लॉस। और बेटा एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है, ओनली जो हम अनसोल्ड स्टॉक लेते हैं, अनसोल्ड स्टॉक, उसके अंदर उसका इफेक्ट आता है। कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जब वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे करना होता है। तो सबसे पहले लेना होता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहले आपको ये लेना होता है, ठीक है। तो गुड्स एंड जो किया है कंसाइनमेंट पे, उसकी कॉस्ट, तो वो कितना था, 1000 क्विंटल एट द रेट 40 रुपीज़ पर क्विंटल गुड्स एंड किया था, तो 40,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, सॉरी कंसाइनर के हमको सारे के सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, ऑल एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करेगा, बट कंसाइनी के सारे नहीं लेने। पहले तो ये 40,000 ले लिया, कंसाइनर के सारे लेने, ये बैंक वाले कितने, 4,000 रुपये के, तो कंसाइनर के एक्सपेंस ले लो, कितना हो गया 44,000। अब कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस लेने हैं, ओनली रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, यानी कि रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, गुड्स को छुड़वा करके गोडाउन तक ले जाने के, यानी कि अगर कंसाइनी गुड्स को पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, है ना, वहां से छुड़वा के अपने गोडाउन तक लेके आ रहा है, वो एक्सपेंसेस। गोडाउन में लाने के बाद गोडाउन का रेंट, गुड्स का इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस, और उसके अलावा सेल्स एक्सपेंसेस, वो यहाँ नहीं आएंगे। ओके जी, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो वहां तक लाने के, वो राकेश ने नहीं किए, यानी कि कंसाइनी नहीं किए। सर कैसे पता चला? राकेश, एक तो इंश्योरेंस वो हम लेते नहीं, एक ब्रोकरेज, ट्रांजिट का इंश्योरेंस होता अलग बात होगा, ठीक है, ब्रोकरेज वो होता नहीं है, सेल्स का होता है, कमीशन सेल्स का होता है, ये सेल्स एक्सपेंसेस है, तो ये आएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इस केस में 0, क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंस 0 है, तो आ गया 44,000। ये गुड्स की आ गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जो ये गुड्स की टोटल कॉस्ट है ना, वो कितनी है, 44,000। अब फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने से भी। क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट लेना है, उसमें डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी या यूनिट, उसमें लेस करना है यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, फिर मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। चलो अप्लाई करके देखते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, 44,000, ठीक है। टोटल यूनिट हमने कितनी सेंड करी थी, 1000, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया, टोटल यूनिट कितनी सेंड करी थी, देखो 1000, है ना, और नॉर्मल लॉस कितना हो गया, नॉर्मल लॉस ये रहा 20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको सॉल्व कर दूं। और अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट कितनी बच गई, तो वो तो यहां से पता चलेगा। देखो कि हमने टोटल सेंड कितनी करी थी,
1000, उसमें से लॉस कितना हो गया, नॉर्मल लॉस वो हो गया सर 20, तो कितनी पहुंची उसके पास, यानी कितनी मिली उसको करेक्ट नॉर्मल लॉस के बिना, 980। उसमें से उसने सेल कितनी कर दी, बेच कितनी दी, उसने बेच दी सर 800, तो अनसोल्ड कितनी रह गई, वो रह गई 180। सीधी सी बात है, मैं अगर राकेश हूं, मेरे पास 1000 यूनिट आई, उसमें से 20 तो खराब हो गई, तो मेरे पास बेचने योग्य कितनी आई, 980, 1000 में 20 लेस कर दो, मैंने बेच कितनी दी 800, तो पीछे कितनी बच गई मेरे पास 180, तो ये 180 क्या, अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला है क्या, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन है क्या, देखो 44,000 में मैं 1000 का डिवाइड करूंगा ना, तो पर यूनिट मुझे कॉस्ट पड़ेगी 44 रुपए की। अगर आप चाहो तो करके देख लो, 44,000 में 1000 का डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कितने पड़ेगा मेरे को, 44 रुपीज पर क्विंटल या पर यूनिट, ओके यहाँ क्विंटल है, मैं यूनिट मान लो आपको समझाने के लिए। बट मेरे पास 1000 यूनिट तो है ही नहीं ना, मेरे पास यूनिट कितनी पहुंची है 980, तो वो जो 20 यूनिट खत्म हो गई, उसका जो एक्सपेंडिचर था, उसकी जो कॉस्ट थी, वो भी अब 980 में ऐड हो जाएगी, तो उस वजह से अब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि जो 20 का हमें नॉर्मल लॉस होगा ना, वो ऐसे ही लॉस नहीं मान लेंगे, वो लॉस की वजह से अब बाकी बची हुई यूनिट्स, जो सही यूनिट्स बची हुई है, क्विंटल्स बचे हुए हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस लॉस को हम यहां से रिकवर करेंगे आगे सेल करके, ओके। तो इस वजह से अब 44,000 में मैं 1000 का डिवाइड नहीं करूंगा, 980 का डिवाइड करूंगा, और करके देख लो 44,000 में 980 का डिवाइड करोगे ना, तो पर यूनिट अब 44.89 आ रहा है, ना कि 44, ओके। और हमारे पास बची हुई कितनी है 180, तो पर यूनिट को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 8081, और राउंड ऑफ कर दूंगा तो मैं 8082, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8082। अब फॉर्मूला याद रखना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब सिंपली आप यहाँ की टोटल कर लो, 48,000 प्लस 8082, तो 56,56,082, ठीक है। उसमें से अब लेस कर दो 40,000 कॉस्ट गुड्स की, 4,000 कंसाइनर के खर्चे, 1,800 रुपये कंसाइनी के खर्चे, 960 रुपये कंसाइनी ने ब्रोकरेज दिया, 2,400 रुपये अपनी कमीशन के काटेगा, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया इस कंसाइनमेंट से कंसाइनर को, वो हुआ 6922। ये कैसे आया बेटा, ये आया बैलेंसिंग फिगर से, ओके। क्रेडिट में से डेबिट के एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो ये प्रॉफिट आ गया, यहाँ की टोटल 56,082। देखो तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने बनवा दिया है। हाँ, कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट आपको बनाना है, और कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट भी आपको बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।